एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज का स्ट्रक्चर जो है ना वो कुछ भी बहाना काम नहीं करेगा आपका कि सर मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरे पास नेट पैक नहीं इसलिए नहीं देख पाता हूँ, टाइम नहीं मिलता कमेंट करने का। तो ऐसा कुछ बहाना मत करिए, कभी भी नेट पैक का बहाना मत करिए या फिर रोने का या फिर किसी भी चीज का। इस तरह की बातें जब करनी होती है तो हमारे पास दो वर्ड है यहाँ पे गाइस, नाटक करना या बहाना करना। ये दोनों हिंदी वर्ड के लिए मैंने यहाँ पे एक इंग्लिश वर्ड लिखा है, प्रिटेंड टू। जी हाँ, बहुत ही प्यारा वर्ड है और बहुत ज्यादा यूजफुल है और बहुत ज्यादा लोग इसे यूज भी करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना, लेकिन बहाना करने का मतलब क्या होता है, नाटक करने का भी सेंस उसमें आता है। तो जब भी कोई किसी चीज के एक्शन को दिखाने का नाटक करे, मीन्स क्या है गाइस कि वो चीज होती नहीं है पर आदमी उसको शो करना चाहता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अंदर से खुश नहीं होते हैं पर वो प्रिटेंड करते हैं खुश होने का। जी हाँ, कुछ लोग अंदर से खुश नहीं होते बट दे प्रिटेंड टू लाफ। वे लोग क्या करते हैं, खुश होने का नाटक करते हैं। तो इस तरह के जब भी वर्ड आते हैं मुझे तो बहुत प्यारा लगता है और यूज करना इसके लिए अगर बात की जाए तो हर जगह आपको मिल जाएगा। ये कोई दोस्त हो, कोई फ्रेंड हो, वाइफ हो, कोई भी सिस्टर हो, ब्रदर हो, उन सब के लिए कहीं ना कहीं आपको ये यूज करने के लिए तो जरूरत पड़ेगी। तो प्रिटेंड टू ध्यान से देख लीजिएगा इसको। प्रिटेंड टू के बाद मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है V1, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब है गाइस कि यहां प्रिटेंड टू के बाद जिस भी चीज का बहाना करना होगा उसको यहां पर हम लोग ऐड करेंगे। और किस फॉर्म में, तो बेस फॉर्म में। वर्ब की बेस फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो प्रिटेंड टू और एक्शन फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। तो गाइस ये किसी भी टेंस में आ सकता है। ये एक वर्ड है पर बहुत ज्यादा यूजफुल है और कुछ अलग तरीके से मीनिंग रखता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहा। तो मैंने दो यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड पे। वह रोने का नाटक कर रही है। अक्सर होता है गाइस कि ज्यादातर लड़कियों को ये लोग बोलते हैं कि रोने का नाटक कर रही है, पर ये बोला कब जाएगा। मान के चलिए कि वो रोना नहीं चाह रही है फिर भी जबरदस्ती दिखा रही है कि वो रो रही है पर अंदर से वो रो नहीं रही है, तो उसी को बोलते हैं रोने का नाटक कर रही है या बहाना कर रही है। दोनों में से कोई भी हिंदी होगा, इंग्लिश प्रिटेंड टू का ही यूज करेंगे। तो पहले तो हमको ये देखना होगा कि कौन से टेंस का है, उसी के अनुसार प्रिटेंड चेंज होता रहेगा। याद रखिएगा, प्रिटेंड टेंस के अनुसार और टेंस को कौन सी वर्ब की फॉर्म चाहिए उस फॉर्म के अनुसार प्रिटेंड चेंज होता रहेगा। इसलिए मैंने आपको पहले बताया यहाँ पर कि प्रिटेंड जो है एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज हुई है, उसका फॉर्म टेंस के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर रहा रही है तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि वर्ब में आईएनजी लगता है, तो प्रिटेंड का क्या बन जाएगा, प्रिटेंडिंग, ठीक है। तो प्रिटेंड से बनेगा प्रिटेंडिंग। तो आइए पहले से ट्रांसलेट करते हैं। वह रोने का नाटक कर रही है, मतलब लड़की है तो शी इज एमआर का यूज करेंगे रहा रही के लिए, आपको पता है। यानी कि द एक्शन विच इज कंटिन्यू इन द प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम दैट विल बी ट्रांसलेटेड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट में कुछ समय के लिए या किसी पर्टिकुलर टाइम पर जारी है, कंटिन्यू है, उसे बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रहा रही से कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी जनरली जब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि रहा रही रहेगा तो आईएनजी लगा देना, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं टेंस को डिटेल में पढ़ाऊंगा वहां पे आपको वैसी चीजें मालूम चलेगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी कि रहा रही रहेगा बना देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा बना देंगे रहा रही वाले पे। तो ये सारी चीजें तो हम लोग बेसिक जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। यहाँ एडवांस स्ट्रक्चर में आपको सिखा रहा हूं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। फिर शी इज, सी का मतलब होता है वह अकेला है, अकेली लड़की है तो इसका यूज करेंगे, सिंगुलर है तो यूज शी इज। और उसके बाद लगती है वर्ब में आईएनजी, जैसे शी इज गोइंग, वो जा रही है, तो यहाँ क्या कर रही है, वो नाटक कर रही है, तो शी इज प्रिटेंडिंग। अभी मैंने कहा कि ये टेंस के अनुसार चेंज होता रहेगा। जी हाँ, टेंस के अनुसार मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। प्रिटेंड का क्या हो गया, प्रिटेंडिंग। उसके बाद टू का यूज तो कंपलसरी है क्योंकि टू के बाद मुझे लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ रहेगी जिसे इंफिनिटिव वर्ब बोलते हैं। फिलहाल में आप इतना जानिए कि एक वर्ब और दो वर्ब जब एक साथ आए तो बीच में टू का यूज करते हैं। ये जुगाड़ के लिए मैंने बता दिया है, पर ये इंफिनिटिव वर्ब होती है। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच तब समझ में आएगा। शी इज प्रिटेंडिंग टू, अब क्या करने का नाटक कर रही है गाइस,
रोने का, तो रोने को क्या बोलते हैं? क्राई, या आप चाहे तो वीप का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? क्राई और वीप, आपको पता है ये तो, क्राई मीन्स रोना, वीप मीन्स रोना। तो शी इज प्रिटेंडिंग टू क्राई, वह रोने का नाटक कर रही है। हो गया गाइस, आपका सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। शी इज प्रिटेंडिंग टू क्राई, वह रोने का नाटक कर रही है। अब क्या है गाइस कि एक दिन मेरा दोस्त मेरे घर पे आया और मैं कुछ मोबाइल चला रहा था और मैं उससे मिलना नहीं चाह रहा था। अचानक वो मेरे कमरे में आया, खटखटाया और अंदर घुसने की कोशिश किया, तो मैंने सोने का बहाना बना लिया, यानी मैंने कंबल वंबल तान के सो गया। तो उससे लगा कि ये सो रहा है, पर वास्तव में क्या होगा इस कि मैं उस दिन क्या कर रहा था? सोने का बहाना किया मैंने, ना कि मैं सो रहा था। रियलिटी थी कि मैं सो नहीं रहा था, लेकिन मैंने वहां पर सोने का बहाना किया। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूं। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ भी काम आप नहीं करते हैं लेकिन उसको दिखाना चाहते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं प्रिटेंड टू। तो यहाँ पे देखिए, मैंने उस दिन सोने का बहाना किया, दैट डे, उस दिन, यानी पास्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये एक्शन खत्म हो चुका है। तो जो भी एक्शन खत्म हो गया है, तो पास्ट के एक्शन यही कहते हैं कि वो एक्शन खत्म हो चुका है, उसे बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। जब सिंगल इवेंट होता है तो पास्ट में कोई एक इवेंट घटा है तो उसको वन बाय वन पास्ट इंडेफिनिट में हम ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए, पास्ट इंडेफिनिट का आपको पता होगा कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है? तो वहां पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं बनाना मैंने के लिए क्या होगा गाइस? आई बहाना किया। बहाना किया मतलब प्रिटेंड ही होगा, पर मैंने कहा कि ये टेंस के अनुसार वर्ब चेंज होगी, तो प्रिटेंड का क्या बनेगा सेकेंड फॉर्म? प्रिटेंडेड। आई प्रिटेंडेड टू, अब टू तो इसके साथ रहेगा ही रहेगा। आई प्रिटेंडेड सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट रिपीट में लगता है गाइस, सबसे आसान फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म अदर वर्ड्स, ओके? तो आई प्रिटेंडेड टू, अब टू के बाद क्या आएगा? जिस चीज का मैंने बहाना किया। तो किस चीज का बहाना किया मैंने? सोने का बहाना किया। प्रिटेंडेड टू स्लीप, आई प्रिटेंडेड टू स्लीप, मैंने सोने का बहाना किया। किस दिन? उस दिन। उस दिन के लिए बोलते हैं दैट डे। और आपको बता दूं कि दैट का मतलब वह भी होता है, वो भी होता है। दैट का मतलब जो भी होता है, दैट का मतलब की भी होता है। तो यहां पर जब उस दिन की बात करेंगे तो दैट डे, और इस दिन की बात करेंगे तो दिस डे, ओके? तो ये भी जानकारी आपको मैंने छोटी सी दी कि दैट के बहुत सारे वर्ड मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन वो टेंस के और सेंटेंस के अनुसार वो वैरी करते हैं। यहां पर दैट का मतलब है उसके सेंस में, ठीक है? दैट डे उस दिन, दिस डे इस दिन, ठीक है? तो गाइस यहां पे आपने देखा कि प्रिटेंड प्रिटेंडेड बन गया, प्रिटेंड प्रिटेंडिंग बन गया, कहीं पे प्रिटेंड प्रिटेंड्स भी बन सकता है। जी हाँ, जैसे अगर मैं सेंटेंस बोलूं कि वह रोने का नाटक करती है, जी हाँ करती है, मतलब उसका डेली रूटीन है, वो रोज रोज ऐसा करती है कि जब भी कुछ काम करना होता है तो रोने का नाटक करती है। तो करती है तो क्या बोलेंगे फिर? शी प्रिटेंड्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्शन में एस या ईएस ऐड करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। तो शी प्रिटेंड्स टू क्या? रोने का नाटक, क्राई। तो ये सेंटेंस मैंने ऐसे वर्बली आपको बता दिया मौखिक रूप से, शी प्रिटेंड्स टू क्राई। तो ये हुआ गाइस आपका प्रिटेंड टू का यूज। ये बहुत ही बड़े स्तर पे यूज इसका होता है, पर मैंने दो सेंटेंस में आपको सोचा कि मैं आपको समझा दूं। आई होप गाइस दैट कि मैं आपको समझा चुका हूं, आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज एक अपने तरफ से प्यारा सा सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसे चेक करूंगा, ठीक है? उसके बाद गाइस हम ऐसे ही और एडवांस स्ट्रक्चर सीखेंगे। बने रहिए मेरे चैनल के साथ और करते रहिए मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।